हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम होपोनोपोनो प्रेयर से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों और कैसे, इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसका एक प्रोसेस है और उसके प्रोसेस में ना सबसे पहले आपको आप कहाँ हैं वहाँ से लेकर आपने कहाँ पहुँचना है वहाँ तक की जर्नी के इमोशंस के ऊपर फोकस करना। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पहला स्टेप जो है ना यहाँ पर होता है ए, यानी कि एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट क्या? मेरी प्रेजेंट रियलिटी। और मेरी प्रेजेंट रियलिटी को एक्सेप्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जब मैं उस प्रेजेंट रियलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी अपने ऊपर लेती, तभी तो होगा ना कि मैं उसको एक्नॉलेज करूंगी और एक्सेप्ट करूंगी। सेकेंड यहाँ पर आता है ब्रेक योर रेजिस्टेंसेस, यानी कि कोई भी ऐसा इमोशन जिसको आपको लगता है कि आपने इन दी पास्ट बहुत गलत इमोशंस जो हैं वो लिए हुए हैं या वो सोचे हुए हैं या वो फील किए हुए हैं, बिकॉज ऑफ विच आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ की जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ या फिर उनको ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वही वाले इमोशंस में मैं बार बार चली जाती हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको ब्रेक कैसे करना है या इनको क्लियर कैसे करना है, वो चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं मैनिफेस्टेशन। और थर्ड स्टेप होता है क्रिएट योर न्यू आइडेंटिटी। अब नई आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? नई आइडेंटिटी में ना आपको लव की फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि आपको ना एक ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हो या जो आप खुद में ढूंढ रहे हो। आप सिंपली एक लव को ना लव की तरह, फ्लो की तरह, यानी कि जैसे यूनिवर्स के लिए लव होता है ना कि वो सिर्फ गिव करने में, जो यूनिवर्स का प्यार है वो सिर्फ देने में बिलीव करते हैं और वो फुलफिलमेंट में बिलीव करते हैं। बस वही प्यार जब हम फील करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर हमारी सारी विशेस यूनिवर्स के साथ में अलाइन हो जाती हैं और जैसे ही ये वाइब्रेशनल मैच होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब ये समझते हैं कि ये प्रोसेस होपोनोपोनो प्रेयर में किस तरीके से इस्तेमाल होता है और जब हम बार बार रिपीटेडली इस प्रेयर को करते हैं तो हम जिस भी चीज़ के लिए ये प्रेयर कर रहे होते हैं वो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो ये तो हमें मालूम है कि जो होपोनोपोनो प्रेयर है उसके लिए आपको कुछ लाइंस बोलनी है। तो सबसे पहले तो आप ये बोलते हैं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो ऑफ मनी, अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए करना है तो इम्प्रूव्ड हेल्थ, इस तरीके से। अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ माई चिल्ड्रन, या फिर अगर अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ माई हस्बैंड, या अपने लिए कर रहे हैं तो सेल्फ लव या सेल्फ ग्रोथ, या आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ। ऐसे करके आप कुछ भी आप पहले इस सेंटेंस में लिखेंगे और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या है? नाउ आई सरेंडर। तो अब मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। किनको? यूनिवर्स को। ठीक है, फिर 4 लाइंस आपने बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है वो यहाँ कैसे अप्लाई होता है ये समझिए। तो ए यानी कि एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट, जो हमने शुरुआत में जिसकी बात की थी, वो हुआ जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने इन दी पास जो कुछ भी किया है उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्नॉलेज भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, और अब आपने ये भी मान लिया कि जो कुछ भी मैंने किया था वो मेरे कारण हुआ है। अब मैं सरेंडर कर, ठीक है, अब मैंने सरेंडर कर दिया। किस लिए सरेंडर किया? तो जो सेकेंड पार्ट था हमारा बी, यानी ब्रेक योर रेजिस्टेंसेस। तो आपके जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके लिए, यानी कि आपके जितने भी पास्ट इमोशंस हैं जो आपने गलत फील किए थे विद रिस्पेक्ट टू जिसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनके लिए अपने आप को आपने सॉरी बोलना। आई एम सॉरी, जो भी आपने गलत काम या फिर कोई भी एक गलत फीलिंग के साथ में, जैसे मनी के साथ में अगर आपने एक गलत फीलिंग के साथ में रिस्पॉन्ड किया है कि आई एम सॉरी दैट आई फेल्ट जेलस फ्रॉम माई फ्रेंड्स या फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, या किसी भी उस टाइप से कि जिसमें आपने लोगों के पास में पैसा देख के खुद को जेलस फील किया या ऐसा सोचा कि मेरे पास तो है ही नहीं,
इस तरीके की जितनी भी आपकी फीलिंग्स है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि उन इल फीलिंग्स की वजह से, उन रेजिस्टेंसेस की वजह से आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी में हैं और अपनी न्यू रियलिटी को नहीं जी पा रहे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। बस जितनी बार आप अपने इमोशंस के लिए बार 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 आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव में करेंगे, उतनी बार आपके रेजिस्टेंसेस नेचुरली टूटते चले जाएंगे। आपकी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर क्लीन होती चली जाएंगी अंदर से, है ना? कमाल की प्रेयर। बस इसके बाद जो अपनी तीसरी चीज करनी है, अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल सी 2 फ्रीक्वेंसीज के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब आप नई आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करेंगे तो वो कैसी होनी चाहिए? वो वैसी होनी चाहिए जो यूनिवर्स की आइडेंटिटी है, और यूनिवर्स की आइडेंटिटी तो फॉरगिविंग है। इसीलिए तो भगवान हमको माफ कर देते हैं ना। वो कहते हैं कि मैंने तुमने जितने भी कर्म ऐसे किए हैं कि जिनके लिए तुम्हें तकलीफ मिलनी चाहिए, उतनी तकलीफ मिलने के बाद में तुम्हें माफ कर दिया जाता है। तो वो माफ कर ही देते हैं हमको। सिमिलरली वो हमको सिर्फ प्यार करते हैं, यानी कि वो हमको रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पर्पस की तरफ, हमारे रीजन की तरफ। ऐसा प्यार, ऐसी फॉरगिवनेस क्या हम कर सकते हैं? इसीलिए हमने बोला थैंक यू, आई लव यू। यानी कि आप अपने ग्रैटिट्यूड में आप भगवान को भी थैंक्स किया, अपने आप को भी थैंक्स किया, मनी को थैंक्स किया, जिसके लिए भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उस चीज के लिए थैंक्स किया। इस ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में, इस लव और फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी में आप देखिएगा, जैसे आप इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना, बार 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 रिपीट करते हैं, तो यूनिवर्स के साथ में एक वाइब्रेशनल मैच होता है, right? हमारे साथ में जब जब हमारा यूनिवर्सल मैच होता है ना, तब तब हम अपनी हर उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। क्या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं? अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर की और भी वीडियोस बनाई जाए तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।